अच्छा, आपके न्यू, अलग अलग है। न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, सोनाली फोगाट की जो बहन है रुकेश, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई, सोनाली फोगाट प्रकरण को लेकर 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई सिर्फ 2 लोगों तक ही पहुंच पाई है। बाकी लोग अभी तक इस जो कांड में शामिल हो सकते हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। इसको लेकर रुकेश जी से बात करेंगे। जी, जो पूरा जो मामला है, 6 महीने इसको बीत चुके हैं। अभी तक सिर्फ सुधीर सांगवान का और सुखविंदर का 2 ही नाम आए हैं। आगे इसमें किसी का और नाम आ सकता है क्या? ये राजनीतिक मर्डर था? देखिए, ये राजनीति की मर्डर है, क्योंकि उपचुनाव से पहले दीदी का मर्डर होना तो राजनीति मैटर मैटर ही है ये। और सुधीर और जो सुखविंदर है, उनके बस की बात नहीं थी कि इतना बड़ा भी। सोनाली कोई कोई आम वो घरेलू कोई औरत थोड़ी थी कि बीमार दिया और बस मामला वैसे ही वो रफा दफा हो गया। आए दिन शहर में पता नहीं कितने मामले होते रहते हैं। 4-5 दिन तो उनकी न्यूज़ चलती है, बाद में दबा दिए जाते हैं। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही इतना बड़ा कदम उठाया, और इसके पीछे बहुत ही कोई राजनेता का हाथ हो सकता है, हमें ऐसा ही लगता है। जी, अभी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई से ऊपर कुछ नहीं होता है। सीबीआई जांच में किसी भी पॉलिटिकल आदमी का नाम सामने नहीं आया है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, वो एक एक पहलू से आगे बढ़ रही है। तो इस मामले आप सीबीआई की जो जांच चल रही है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, हम सीबीआई की जांच से संतुष्ट है, लेकिन ये भी सोचती है कि इतने दिन हो गए, अभी तक कोई सुधीर और सुखविंदर का तो देखो शुरू से पता ही था कि यही है। लेकिन अब जो तीसरा बंदा है, उसका अभी तक कोई वो नहीं है। जो इसमें एक आप बात शुरू से लेकर अब तक लगातार यही बात आ रही है कि इस मर्डर के पीछे कोई न कोई राजनेता हो सकता है, कोई तीसरा आदमी हो सकता है। तो तीसरा आदमी अभी तक क्यों नहीं सामने आ रहा? क्या पता ये तो भी क्यों नहीं आ रहा, लेकिन पीछे तो है, सबको पता है कि कोई ना कोई तो है इस केस के पीछे। तो अभी जो सोनाली की बेटी है, जो यशोधरा, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और आपकी जैसे उनसे मुलाकात होती है, वो कहाँ जाती हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। अ, यशोधरा जैसे परसों ही आई है स्कूल से, हॉस्टल से, और उसके ताऊ के लड़के की शादी है, उसके भाई की। तो परसों हॉस्टल से आई है, कल वो अर्बन स्टेट यहाँ मेरे पास भी आई थी, अपनी बुआ के पास भी। तो अब वो शादी में है, 4-5 दिन यहीं रहेगी। तो उस हादसे से वो उबर चुकी है? देखो, हादसे से वो कभी भी नहीं उबर पाएगी, क्योंकि लड़की को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। जो मौसी होती है, मौसी भी माँ का रूप ही होती है जी, रुकेश जी। देखिए, होती तो है, लेकिन माँ की जगह ना कोई भी नहीं ले पाता। उसकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई आपकी बातचीत होती है भी? मैं तो कैसी पढ़ाई चल रही है और आगे क्या बनना है आगे? देखिए, वो अच्छे से कर रही है पढ़ाई तो अपनी। तो जैसे आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये उन तक भी उनसे कोई चर्चा होती है? भाई, मैं हल्के में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, भाई आपकी जो माता जी हैं सोनाली फोगाट, जिनको लोग काफ़ी याद करते हैं, तो इसको लेकर कोई बातचीत हुई हुई है? हाँ, ऐसे तो आती है, जब पूछती है अभी मासी आप क्या कर रहे हो, आगे भी क्या सोचा आपने भी इसमें राजनीति में और तो ऐसी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यशोधरा भी राजनीति में जाना चाहती हो? देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, इस बारे में तो कुछ बातें नहीं होती। आपके घर में अभी 6 महीने इसको बीत चुके हैं इस मामले प्रकरण को हुए। अभी घर में क्या चीज़ चल रही है कि भाई हमने इस जो राजनीति जो उनकी वारिसी कोई एक किसी एक को बना जाए और आगे की भविष्य की राजनीति की जाए, तो ऐसा कोई अभी तक फैसला हुआ है? फैसला तो देखो, वो पहले जब यशोधरा ने भी राजनीति विरासत मुझे सौंप दी है, तो फिर मैं ही उस पे भी आगे काम कर रही हूँ जैसे। जी, ये थी रुकेश। इन्होंने बताया है कि जो यशोधरा इनके पास आती है, अच्छे तरीके से बातचीत होती है, वहीं अभी तक वो इस हादसे से उबर नहीं पाई है। वहीं रुकेश भी अभी तक इस हादसे से नहीं उबर पाई हैं। वो लगातार अपनी बहन को याद करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोनाली फोगाट का सपना था कि राजनीतिक में आगे बढ़कर लोगों की सेवा करनी है, रुकेश के मन में ये सपना है। ये रुकेश ये सपना संजोए हुए है। ये सपना उनका कब पूरा होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।